हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 पे डिस्कशन करेंगे, है ना, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, है ना। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन ए है, उसके बाद सेक ए और टेन ए, इन रेशियो को अपने को किस में चेंज करना है, कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है। अब इनको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले देखना पड़ेगा। देखो, इसको पढ़ने से पहले कुछ आइडेंटिटीज है, उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसको याद रखेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये दोनों वैल्यू, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। दूसरा आपको याद रखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, हमेशा सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। अगर ये आपको ये तीनों आइडेंटिटी अगर अच्छे से पता है ना, तो इन तीनों आइडेंटिटी से आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो कैसे चेंज करना है, जैसे कि मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। सबसे पहले हम साइन ए को, है ना, साइन ए को किसमें बदलेंगे, अपन कॉट ए की फॉर्म में बदलेंगे। किसकी फॉर्म में बदलेंगे, तो देखो मैं लिखता हूं इसको, कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, साइन ए, साइन ए को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो इसमें से, देखो कैसे आपको लग रहा है। देखो अगर अपन साइन, तो यही इसमें तो कोई साइन दिख नहीं रहा है, इसमें भी कोई साइन है नहीं, इसमें साइन है, पर इसमें साइन है तो यहां से साइन तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर कॉस को हम किसमें, मतलब कोट में कैसे बदल सकते हैं, कॉस का और कोट का कोई संबंध ही नहीं है ना। तो हमें मतलब इस आइडेंटिटी से ये नहीं होने वाला है ना। तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आपको पता ही है साइन थीटा जो होता है ना, वो किसका रेसिप्रोकल होता है, हमेशा साइन थीटा हमेशा कोसेक का रेसिप्रोकल है। मैंने आपको बेसिक क्लास में पहले से बता दिया है ना इसके बारे में। तो मतलब साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक ए, है ना। इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकता हूं मैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो कोसेक से कोट में बदला जा सकता है। देखो ये कोट इधर भी, कोसेक से कोट, मतलब इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन लग रहा है अपने को, है ना। इसलिए मैंने इसको बदला, मतलब कोसेक को अपन कोट में कहीं ना कहीं से बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ चांस है। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ कोसेक स्क्वायर ए है, यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ कोसेक ए है। देखो मेरी बात सुनो, कहीं पर भी ध्यान रखना, जैसे कि मान लो ये एक्स है, ठीक है ना, अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूं, ऊपर रूट लगा दूं, ये बराबर एक्स के ही बराबर होगा। ध्यान रखना, मतलब देखो समझो ध्यान से, अगर मुझे एक्स स्क्वायर के ऊपर मैं अगर रूट लगा देता हूं, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर वापस एक्स आ जाएगा, है ना। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, कोसेक स्क्वायर ए कर देता हूं और ऊपर ऐसे क्या लगा देता हूं, रूट लगा देता हूं, मतलब ये अभी भी क्या है, कोसेक ए ही है। मतलब 1 अपॉन कोसेक ए इसको मैं बोल सकता हूं, 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल टू साइन ए की इक्वल हुआ। समझ रहा है, ऐसा किया क्यों, ताकि हमको कोसेक स्क्वायर ए मिल जाए और हम इस टर्म को इसमें लिख सके। इजी है ना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट तो है ही है ना, तो रूट को मैं पहले लिखता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये स्टूडेंट देख सकते हो, साइन को अपन ने कॉट की फॉर्म में लिख दिया, मतलब 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, साइन ए के इक्वल होता है। ठीक है ना, हमने इसको कॉट की फॉर्म में ले आए हम इसको, है ना, इजी था। तो ये कॉट की टर्म में आ चुका है। इस तरह से हमने साइन को किसमें बदल दिया, कॉट की फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसको बदलेंगे हम, साइन को चेंज कर दिया, अब सेक की बारी। देखो सेक ए, सेक को कॉट में बदलना है, किसमें बदलना है, सेक को कॉट में बदलना है। सेक को कॉट में कैसे बदल सकते हो, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है ना। तो 1 अपॉन कॉस लिख देंगे, फिर कॉस से वापस हम कॉट, कॉट में बदलना मुश्किल है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तरकीब लगाएंगे। सेक को मैं लिख सकता हूं इस आइडेंटिटी के थ्रू, देखो क्या करूंगा, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सेक स्क्वायर ए, एक बार इसको स्क्वायर ए कर देता हूं मैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन। ये फर्स्ट था, ठीक है ना, अब सेकंड अब कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर,
ए इसको अपन लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है अपने को आगे, यहां से देखेंगे है ना, tan स्क्वायर ए, tan को हम कॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, tan किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का ही तो रेसिप्रोकल है ना। तो इधर मैं लिखूंगा sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिखा जा सकता है, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। देखो कॉट स्क्वायर ए इधर भी है, इस कॉट स्क्वायर ए को मतलब मैं क्या करूंगा, देखो इस पूरे को सॉल्व करेंगे अपन पहले तो, है ना, एलसीएम लेके वगैरह। देखो कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, देखो sec स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का 1 हमने वापस लिख दिया और डिवाइड में कितना आ गया, कॉट स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब ये sec स्क्वायर है, हमको sec में लाना है, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा डियर स्टूडेंट, रूट लग जाएगा, है ना। देखो कैसे करेंगे, यहां पे करेंगे sec ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में, मतलब ये तो पूरा रहने वाला है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और डिवाइड में कितना है, कॉट स्क्वायर ए, और ये पूरा पूरा रूट में चला गया ऐसे, है ना, ये पूरा पूरा रूट में है। अब देखो रूट में मतलब ये रूट इसका भी, ये दोनों को अलग अलग लिख देता हूं मैं, sec ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, फिर इधर फिर से रूट में कॉट स्क्वायर ए, है ना। इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब sec ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट ए। देख सकते हो sec को हमने किसकी फॉर्म में बदल दिया, इसकी फॉर्म में बदल दिया स्टूडेंट, हमने इसको कॉट की फॉर्म में इजीली चेंज कर लिया। इजी था, देखो कैलकुलेशंस है थोड़ी सी, कुछ बच्चों को लग रहा होगा थोड़ा सा अटपटा, मतलब ऐसा लग रहा होगा सर क्या हो रहा है सब कैलकुलेशन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से स्क्वायर लगा रहे हो, कहां से रूट लगा रहे हो, कहां से एलसीएम ले रहे हो, है ना। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूंगा, अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है ना मेरी, तो पहले उन बेसिक वीडियो को देखो आप जाके, है ना। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज शुरू करी थी ना, चैप्टर 8 चैप्टर, उसकी शुरुआत में मैंने सब बेसिक बताया हुआ है ना, तो उसमें आइडेंटिटी वगैरह फॉर्मूले वगैरह उसमें से अच्छे से डिस्कशन किए, एक बार उसको देखो। और ये सिंपल कैलकुलेशंस है ना, अगर किसी ने वो वीडियो देख ली है उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको एक बार वापस थोड़ा आराम से 1-2 बार वीडियो को दोबारा देखो आप, है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं कर रहा मैं, मेरा मकसद यही है कि मुझे किसमें, इन सबको किसमें बदलना है, कोट में बदलना है। और कोट में जिस तरह से बदला जा रहा है, 2 अलग अलग तरीके देख रहे हैं, जिस तरीके से सुटेबल लग रहा है, किसी में फॉर्मूले से हो रहा है, किसी में आइडेंटिटी से हो रहा है, दोनों में सुटेबल से अपन जो भी सही लग रहा है उससे अपन कर रहे हैं ना। तो अब देखो आगे लास्ट बचा है, अपन ने किसको किसको बदल दिया, साइन को बदल दिया, सेक को बदल दिया, सिर्फ tan बचा है, tan को किस में बदलना है, अब कॉट में बदलना है ना। ये तो बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a ही होता है ना, सिंपल हो गया। ये थर्ड था हमारा, तो ये तीसरा भी हमने कर दिया, है ना। तो इस तरह से थर्ड वाला तो बहुत सिंपल था, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यार सर ये तीसरा है, ऐसा सब होते तो अच्छा रहता है ना, पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से तीनों पन्ने कंप्लीट कर लिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना फिनिश हो गया, है ना। अब अपन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही था सेकंड क्वेश्चन भी, है ना, मतलब था क्या है ना, जैसा फर्स्ट है वैसा वैसा ही यही रहेगा। देखो राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। पहले अपन ने साइन सेक और टेन को ही अपन ने कन्वर्ट किया था, है ना, और कोट में कन्वर्ट किया था। अब की बार क्या है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन सबको सेक में बदलना है, मतलब साइन को भी सेक में बदलना है, मतलब सभी को, है ना। तो देखो मैं आपको करके बताता हूँ, सबसे पहले हम किसको बदलेंगे, सबसे पहले साइन ए को हमको सेक में बदलना है। अब तुम कुछ सोचो यार, साइन को सेक में कैसे बदल सकते हैं। साइन को सेक में बदलने के लिए अगर अपन बाई चांस साइन को अगर मैं सेक में लिखना चाहूं तो 1 अपॉन कोसेक ए लिख दो, अगर मैं कोसेक को, फिर कोसेक को सेक में कैसे बदलोगे, कोसेक को सेक में बदलना यहां से मुश्किल है ना, हो नहीं पाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना पड़ेगा। आइडेंटिटी से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले साइन ए के लिए है ना, तो साइन ए के लिए कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से, अपन इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। यहां से साइन स्क्वायर ए को इधर रख दो, कॉस को उधर भेज दो, है ना। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस प्लस का है, इधर के माइनस का हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। हाँ, यहां से देखेंगे अब साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो कॉस स्क्वायर ए को मुझे
मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक लिख सकता हूं ना? कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का ही तो है, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इधर ही कंफ्यूजन होता है, सर यहां से समझ में नहीं आ रहा है हमको, पर कुछ नहीं कर रहा हूं। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई में इसको एलसीएम लेके सॉल्व तो करना पड़ेगा ना भाई। ऐसे देखो 1 प्लस 1/2 दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप? इसके नीचे डिवाइड में 1 लिखते हो, फिर एलसीएम लेते हो 1 और 2 का, ऐसे करके, है ना। पर मैं क्या कह रहा हूं, अपन इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई सीधा 1 से कर दो, 2 प्लस का प्लस 1 का 1 डिवाइड में 2 वापस आ गया, ये कितना हो गया 3/2, सिंपल। मैं वही कर रहा हूं, है ना। ये अलग अलग है, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये तो वैल्यू रख नहीं आता, तो ठीक है फिर आप क्या कर रहे हो आगे, है ना। तो ये देखना बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से किया गया, सेक स्क्वायर ए आ गया, माइनस का माइनस लिखा, 1 का 1 डिवाइड में कितना देगा वापस, सेक स्क्वायर ए आ गया। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, हमको साइन चाहिए था, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा। बेसिक मैथ, जिसको बेसिक मैथ नहीं आती है ना वही इधर फंसेगा, सीधी सी बात है ना। और नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, एक ऐसा तो है नहीं कि जो चीज देख, अभी जैसे कि मैं आपको बता दिया, अभी देख लो, अगर नहीं पता है किसी को तो कभी भी स्क्वायर हटता है ना तो ऑपोजिट मतलब इसके इक्वल में जो होता है रूट लग जाता है ना। ध्यान रखना इधर। देखो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में सेक स्क्वायर ए, दैट्स इट। इतना तो छोड़ भी सकता हूं, पर देखो जितना हो सकता है उतना तो करेंगे इसी सॉल्व हम, है ना। देखो साइन ए रूट में है तो दोनों को अलग अलग कर दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में रूट में क्या है, सेक स्क्वायर ए है। देखो यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, रूट में आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में सेक ए हो गया, तो बदल गया। देखो साइन सेक में आ गया, कौन सी बड़ी चीज थी, सिंपल था, है ना। तो साइन को सेक में बदलना कोई बड़ी बात नहीं थी, साइन सेक में बहुत इजीली चेंज हो चुका है। सेकंड है हमारा क्या, कॉस ए को बदलना, ये तो बहुत इजी है क्योंकि कॉस रेसिप्रोकली सेक का है, तो ये हो गया सीधा 1 अपॉन सेक ए, फिनिश। सेकंड हो गया। थर्ड क्या है हमारे पास, टेन, टेन ए को बदलो। टेन ए को कैसे बदलेंगे, टेन ए को हमको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, सेक में, सिंपल है। आइडेंटिटी देख भी रहे हो, देखो टेन और सेक का रिलेशन दिख रहा है, तो हम यही करेंगे, सिंपल। क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है, बराबर है ना। टेन स्क्वायर ए को इधर तो बाकी उधर भेज दो, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। इधर सॉल्व करूंगा मैं, अब जगह कम दिख रही है, इसको सॉल्व करेंगे, टेन स्क्वायर इधर ही रहेगा, इक्वल में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, बराबर, ठीक है। टेन को सेक में बदलना था, हो रहा है बहुत इजीली, स्क्वायर हटा दो, तो टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बहुत सारे कहेंगे सर यहाँ से रूट को काट दो बहुत सारे कहेंगे यहाँ से सर, यहाँ पे अपने स्क्वायर यहाँ पे भी कहा होगा, यहाँ से सर स्क्वायर से रूट को क्यों नहीं काटा आपने। तो मेरे भाइयों सुनो ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो रहा है 1, सेक स्क्वायर ए में कुछ चीज माइनस हो रही है, किसी कोई चीज प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, उसको हम नहीं काट सकते, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये टेन ए को हमने किसमें बदल दिया, मतलब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कौन बचा अब बताओ, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और बताओ नेक्स्ट कौन सी है ट्रिग्नोमेट्री हमारी, तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर। अब हम बदलेंगे कॉट को, किसको बदलेंगे, क्योंकि सेक तो ऑलरेडी भाई, सेक को सेक में क्या बदले अब, है ना। 6 होती है, 3 हो गई है, इसमें से 2 3 2 और बची है ना। सेक और कौन बचा है, कोसेक बचा है, सॉरी कॉट और कोसेक। तो कॉट ए को किसमें बदलना है, ये तो स्टूडेंट पहले कोसेक को बदल देते हैं यार, ठीक रहेगा, है ना। तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं इसको मैं, दिमाग लगाने का डियर स्टूडेंट। देखो क्योंकि कोसेक को तो इसमें कैसे बदले, और कोई तरीका ही नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे, साइन ए लिख देंगे, और साइन ए को हम ऑलरेडी बदल चुके हैं, साइन ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इस साइन ए की जगह ऐसे लिख देते हैं हम, क्या दिक्कत है, कहा गया ये, है ना। तो देखो कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, देखो साइन ए, साइन ए की जगह लिख सकता हूं मैं, रूट के अंदर लिखूंगा मैं डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर ए
-1 डिवाइड में कितना हो जाएगा सेक ए, सिंपल। रेसिप्रोकल होगा ऊपर चला जाएगा, कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन, देखो 1 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में सेक ए ऊपर आ गया, डिवाइड में कितना आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए -1। दिखाई दे रहा है सबको, आई होप दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो 1 मल्टी सेक ए अपॉन कितना हो गया सेक स्क्वायर माइनस ए -1 हो गया, है ना। तो इस तरह से देख सकते हो अपन ने चेंज कर दिया, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं वैसे आगे, है ना। तो ये हमने कोसेक को किसमें बदल दिया, ये स्टूडेंट सेक में बदल दिया, देख सकते हो सेक में तो है पूरा, है ना, वही बदलना था। लास्ट बच गया, जगह थोड़ी कम रह गई, क्या करें, किसी एक को उड़ा दे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, सिंपल है, देख सकते हो एक बार फटाफट नजर घुमा लो एक बार। फिर हमको बदलना है किसको, कॉट स्क्वायर ए को, आई मीन कॉट ए को अपने को किसमें बदलना है सेक में बदलना है, सिंपल है। टेन वाली देखो कॉट को हम 10 में लिख देंगे, कॉट को क्या किसमें लिख देंगे हम, इस 10 वाली टर्म में लिख देंगे, है ना। 1/10 लिख दो या फिर कॉट को, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 10 वाली टर्म से हम इसको यहां से निकाल सकते हैं, सिंपल है ना। या फिर हमने 10 को निकाला भी है, ये रहा, कहां गया, ये रहा 10 की फॉर्म में चेंज करके, चलो मैं इसको कर ही देता हूँ, इस साइन वाले को मिटा देता हूँ, है ना। सिंपल है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ये कितना 4 नंबर का था, फिफ्थ में कॉट ए को बदलना है, कॉट ए को लिख सकते 1/10 ए, दैट्स इट। 10 को इसके इक्वल लिख देते हैं, फिनिश हो जाएगा मामला। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/, सेक स्क्वायर रूट में, है ना, रूट में सेक स्क्वायर ए -1, फिनिश हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हो गया डियर स्टूडेंट, फिनिश हो गया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने अच्छे से पढ़ लिया, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, आगे और भी पढ़ना है, बहुत ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।